हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत करती हूं आप सबका आज के इस सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ डेट। अक्सर हम इस टॉपिक को लेकर बहुत डाउटफुल रहते हैं, थोड़ा सा रहता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कहीं वीडियोस भी होती हैं तो आधा है, कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं कोई केस बता दिया, कोई केस मिसिंग है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है हमारे खुद के दिमाग में फॉर्मूलाज। मुझे भी याद है जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कॉस्ट ऑफ डेट निकलेगा कैसे। मैं थ्योरेटिकल पोर्शन समझ गई, इसका लॉजिक समझ गई, सब समझ गई, बट जब क्वेश्चन आता था सामने तो मैं उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी, बिकॉज मैं बहुत क्योटिक, बहुत कंफ्यूज थी फॉर्मूला को लेकर। तो बस जिस चीज़ से मैं परेशान हुई हूँ, मैं नहीं चाहती आप भी उस चीज़ से परेशान हो, तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशली लेकर आई हूँ सो दैट कॉस्ट ऑफ डेट के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि आएगा ही, अगर आप UGC नेट के प्रीवियस ईयर पैटर्न से वाकिफ़ हैं, आपने एनालाइज किया है, तो आपने देखा होगा लगभग हर साइकिल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे कॉस्ट ऑफ डेट पूछ ले, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ ले, वो ज़रूर पूछा जाता है। लगभग हर साइकिल में आपको ये देखने को मिला है। तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे छोड़कर जाना कितनी बड़ी नासमझी होगी। तो इसलिए आपके आज इस क्लास के बाद आई होप आपको कॉस्ट ऑफ डेट से कोई डाउट ना रहे, और रहेंगे तो फिर वी विल बी हेयर, तो दोबारा आपके डाउट्स को कैटर किया जाएगा। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें तो इसे KD से रेफर किया जाता है, KD से इसे हम रेफर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें इसके देखने को मिलते हैं अलग अलग केसेस में, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ डेट का आप मतलब समझ ही गए कि भाई जो डेट, आप डेट से पैसा उठा रहे हो वो बेसिकली उसकी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो, ताकि आप उस हिसाब से अपने रिटर्न्स के बारे में सोच सको। ठीक है, तो चलिए सीधा हम फॉर्मूलाज की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको दो केसेस में देखने को मिलता है। पहला आपका रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि डिबेंचर्स जो हैं आपके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद रिडीम हो जाएंगे। रिडीम हो जाएंगे मतलब हम डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर देंगे और डिबेंचर उससे ले लेंगे। अगर रिडीमेबल है तो इसके अंदर दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं, या तो बिफोर टैक्स होगा या आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है, या तो बिफोर टैक्स आपको देखने को मिलेगा या आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स आपको देखने को मिलता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, KD इज इक्वल टू जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, कूपन रेट भी हम जिसको बोलते हैं, प्लस में जो भी आपकी रिडीमेबल वैल्यू है कि आप रिडीम जो करेंगे फ्यूचर में वो किस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। ये सब हम एक शेयर की बात या शेयर नहीं, एक डिबेंचर के हिसाब से करेंगे। ओके, चलिए, रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस, दोनों में से आप एक चीज लेते हो। नेट प्रोसीड दे रखा है तो नेट प्रोसीड लेंगे, मार्केट प्राइस दे रखा है तो मार्केट प्राइस लेंगे। ओके, चलो, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए। मान लो मैंने 10 साल के लिए दे रखा है, 20 साल के लिए दे रखा है, 5 साल के लिए दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितने समय बाद रिडीम होगा। अपॉन में आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड। अगेन यहाँ पर भी अगर नेट प्रोसीड नहीं मार्केट प्राइस है तो आप मार्केट प्राइस लोगे और इनका एवरेज। ओके, ये करके आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको परसेंटेज में पता चल जाता है कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरेस्ट प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स, और या मार्केट प्राइस दे रखा है तो मार्केट प्राइस, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का यहाँ मतलब क्या हुआ, कितने साल के लिए आपने ये डेट दिया है, और नीचे हम रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस का एवरेज लेते हैं और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो बस फॉर्मूला आपका पूरा सेम रहेगा। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, तो बस यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, KD। फॉर्मूला है क्या, बेसिकली इंटरेस्ट, ये 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ बस यही चेंज है फॉर्मूले में, बाकी का फॉर्मूला आपका एज इट इज है। प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स, अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो अगेन हम मार्केट प्राइस ही लेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए आपने दे रखा है। अगेन यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस, और अपॉन में इसका 2 की एवरेज लेते हैं, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर केस, आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो रिडीमेबल में और रिडीमेबल में भी आपके दो केसेस बनते हैं, एक बिफोर का एक आफ्टर का। फॉर्मूला क्लियर कट आपको याद होना चाहिए, जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाएगा।
अभी हमने देखा रिडीमेबल का, लेकिन इररिडीमेबल का केस भी होता है, ठीक है। इररिडीमेबल यानी कि जो डिबेंचर्स कभी रिडीम नहीं होंगे। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, 20 साल तक ही आप डिबेंचर्स होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका बिफोर टैक्स होता है और एक आफ्टर टैक्स होता है। मैं बोल बिफोर रही हूँ, लिख आफ्टर रही हूँ, ओके, बट कोई नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक आफ्टर टैक्स, एक बिफोर टैक्स। अगर यहाँ पर रिडेम्पशन नहीं है तो बस आप पिछले वाले फॉर्मूले से सब जगह रिडीमेबल वैल्यू हटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बिफोर टैक्स की बात करें तो बहुत सिंपल हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है। आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, आपको नेट प्रोसीड्स कितने मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ टैक्स आ जाता है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स, और या फिर मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से। अगेन यहाँ नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस में से आप एक चीज़ लोगे, यहाँ पर भी मतलब नेट प्रोसीड्स नहीं दे रखे, मार्केट प्राइस दे रखे है, तो आप मार्केट प्राइस यहाँ पर लोगे। यही आपके 1, 2 यहाँ और पीछे 2, 4 फॉर्मूलाज हैं अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो। आई होप आपको ये चारों फॉर्मूला क्लियर है। नहीं क्लियर है तो इसे ध्यान से छाप लो अपने दिमाग में, नोट्स में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि ये चीज़ आप क्लियर कर सको। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सॉरी फॉर माई नोज। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक कंपनी ने इशू किए 1000 रुपए के आपके डिबेंचर्स, फेस वैल्यू पे किए हैं, मतलब एट पार। 10% ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब कि अगर मैं कहूँ 1000 एक ही डिबेंचर इशू किया है तो 5% डिस्काउंट, तो 1000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 50 रुपये, तो डिस्काउंट पे। डिबेंचर्स जो है रिडीमेबल है एट 10% प्रीमियम, ये हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे, ये भी ध्यान रखना। कितने साल बाद भाई, 8 साल बाद। फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब डिबेंचर आपने इशू किया है तो आपने हो सकता है एडवर्टीजमेंट वगैरह की हो, पूरा पेपर वर्क किया हो, तो उसमें भी खर्चा लगा होगा, तो वो खर्चा कितना है 2%। ये भी हम किसका निकालते हैं, फेस वैल्यू का, ठीक है। यहाँ लिखा भी है 2% ऑफ फेस वैल्यू, और टैक्स हमें दे रखा है 30%, यानी आप टैक्स के साथ है ये। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो अब मुझे यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू दे रखी है, तो मुझे पता है मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, रिडीमेबल में। साथ में मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है आफ्टर टैक्स निकालिए, तो मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला पता चल गया कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिडीमेबल का जो आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये था आपका आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस में रिडीमेबल वैल्यू अपॉन में उसका एवरेज। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सॉरी फॉर, चलिए कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट टैक्स के बाद है तो 1 माइनस टी, ओके, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड, या नेट प्रोसीड्स ही मैं लूँगी क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं पता मुझे, और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स इनटू में। अभी मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, सॉल्व हम पीछे करेंगे, ओके। फिर यहाँ आ जाएगा आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स का एवरेज, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मुझे पता है 1000 रुपये पे मुझे इंटरेस्ट देना है 10%, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है मैं पीछे लिख रही हूँ, इंटरेस्ट कितना होगा 1000 का 10%, विच इज 100। टैक्स रेट मुझे 30% दे रखा था, तो मैं 30% को 1 माइनस 0.3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 30% को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.3 आएगा, ठीक है। तो 30 नहीं होगा, 0.3 होगा। मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करते ना तब तक नहीं हो सकता। 0.3 प्लस में था रिडीमेबल वैल्यू। यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का, 1000 रुपये का आपका डिबेंचर है तो उसका 10% निकाल लो, यानी कि 1/10 कर लो, तो 1/10 करके 100 रुपये आएगा। यानी आप 1000 रुपये की चीज़ 1100 रुपये में, यानी कि 1100 रुपये में रिडीम करोगे। माइनस में अगर हम नेट प्रोसीड की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा था कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ आप कह रहे हो आप डिस्काउंट पर दोगे। कितने का डिस्काउंट दोगे भाई, तो 5 रुपये का डिस्काउंट होगा, तो 5 के डिस्काउंट के हिसाब से 50 रुपये, तो ये माइनस कर दो आप। फिर इन्होंने कहा कि भाई फ्लोटेशन कॉस्ट भी आई है 2% की फेस वैल्यू की, तो 2% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू क्या है हमारी 2%, 1000 रुपये।
तो ये आ जाएगा आपका कितना 20 रुपये, तो 20 ये भी माइनस कर दो, तो टोटल ये आपका क्या आ जाएगा नेट प्रोसीड। आई होप नेट प्रोसीड निकालना आप यहाँ समझ गए कि नेट प्रोसीड का बेसिकली मतलब हुआ कि एक्चुअल में मेरे पास मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे भाई। तो मैंने 1000 रुपये के तो कर दिए, लेकिन एक तो डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का, प्लस मैं कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास एक्चुअली में कितने आएंगे 1000 माइनस 70, यानी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 900 कितना हो जाएगा 930, ठीक है ओके। तो 930 रुपये में मतलब क्या होंगे जो मेरे हाथ में एक्चुअली में आएंगे, तो मैं उसी को लूँगी यहाँ। ओके, तो यहाँ आ गया आपका 930। नंबर ऑफ ईयर्स थे 8, तो मैंने 8 लिख लिया। यहाँ देखें तो यहाँ हम रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। बस इस पूरे को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए। अगर हम इसे यहाँ कैलकुलेट करें तो 100 इंटू में 0.7 हो जाएगा। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, आप एग्जाम में ऑफकोर्स इतने स्टेप्स नहीं करोगे, आप स्किप करोगे, ठीक है, बट यहाँ समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अगर हम देखें तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 9 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 170 अपॉन में 8। और यहाँ अगर हम एवरेज करें तो 1100 और 930, 2030 अपॉन में अगर इसका 2 मैं यहीं कर दूँ तो ये हो जाएगा 1015 मल्टीप्लाई में 100। चलिए अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये डेसिमल यहाँ से हटा के मैं नीचे 10 लगा सकती हूँ, इसे 0 से काट सकते हैं, तो ये 70 हो जाएगा। यानी कि 70 प्लस में 170 अपॉन में 8 था, तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ। 8 को 170 से डिवाइड करें, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 वापस हो जाएगा, और ये 21.25 आपका आ जाएगा। तो मैं यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ 21.25 अपॉन में, यहाँ मैंने लिखा था 1015, और इस पूरे को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 21.25 को अगर मैं प्लस कर दूँ 70 में तो ये हो जाएगा आपका 91.25 अपॉन में 1015। चलिए अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो आई विल टू टेक अ मोमेंट। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 8.99%। तो ये आपका बेसिकली क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। इस तरीके से आपको निकालना है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने वो केस लिया था क्वेश्चन का बेसिकली जहाँ पर आप सब कुछ देख रहे हो, प्रीमियम आ गया, आफ्टर टैक्स आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर कर रहे हो, डिस्काउंट भी आ गया, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला क्या है और समझ में आया होगा उसको अप्लाई कैसे करना है। और अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं फॉर्मूला और अप्लाई करना सीख गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट में आंसर सही है या गलत आप कमेंट करके बताना, और मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी कि अच्छा ये आंसर सही है या गलत, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। आई होप कि कॉस्ट ऑफ डेट आपको क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच रनिंग है विद लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। ऑलरेडी हम अकाउंटिंग यूनिट कवर कर रहे हैं, आयुषी मैम और मैं आपके लिए पूरा बैच केटर कर रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स से भरे हैं फॉर्म तो आप ज़रूर ये बैच ज्वाइन कीजिए। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम 2.0 बैच रनिंग है, अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द बैच। और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी इस बैच में आपको देखने को मिलेंगे। आप इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जेआरएफ अड्डा को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलते रहे, ठीक है, और आप हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज एज एन एजुकेटर वही हमें मोटिवेट करता है। और ऐप डाउनलोड कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली आप एक टेस्ट लगा सकते हैं फ्री, डेली आपको यूट्यूब क्लासेस की जो होती हैं क्लासेस उसकी फ्री PDF मिलेंगी। हर संडे आपको फुल लेंथ ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट देखने को मिलता है और काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करने के लिए दिए जाते हैं।
तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आंसर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, और आप कौन से टॉपिक्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि मैम ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।